हेलो हेलो एवरीवन। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो जी हाँ, मैं वही हूँ जो मैं आप लोगों से डेली मिलती हूँ, रूबरू होती हूँ इसी कैमरे के थ्रू। और आज मैं आप लोगों के साथ मिलने के लिए आई हूँ एक जरूरी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। और ये डिस्कशन इस तरीके का है कि जिसमें मुझे बच्चों की डैडी की हेल्प चाहिए रहेगी, और बच्चों की डैडी वही है जिन्हें आप बहुत बार देखते हैं मेरे इन कैमरास में। इनका नाम अमर है। अमर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ और आप सब लोगों का आशीर्वाद है और क्या। There you go. तो चलिए आज के टॉपिक पे ध्यान देते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत पहले से मैंने बच्चों के डैडी के साथ डिस्कशन कर रखा था, क्योंकि ये बहुत बार हम लोगों के सामने डिमांड आ रही थी रियलिटी बेसिस पे भी। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स में आए हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे टेक्सास में घर कैसे खरीदा, इसकी क्या प्रोसेस है, यूएसए में घर कैसे खरीदा। ये सारी चीजें हम आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा, हमारे पर्सनल व्यूज रहेंगे उसके साथ। और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये आगे आप लोगों के लिए, खुद के लिए अगर प्रॉपर्टीज लेनी है तो चलिए ज्यादा स्ट्रेच ना करते हुए इसे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों के साथ हम लोग रूबरू होते हैं। चलिए, हम्म। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों के और भी क्वेश्चंस हो तो हम लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, तो हम आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे, अपने पर्सनल व्यूज भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, और वो लिस्ट में जो जो पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट करे हैं, और बहुत सारे लोगों के क्वेरीज भी हैं उससे रिलेटेड ही है। तो चलिए वन बाय वन उस पॉइंट्स के ऊपर बात करें। तो पहला पॉइंट ये आता है कि जब हम टेक्सास में आए, या टेक्सास में कोई भी आता है, इंडिया से भी कोई आता है, या हम यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ पे मूव हुए हैं, तो एज न्यू पर्सन, न्यू कमर, आप रेंटिंग करते हैं कि ओन करते हैं? तो बेसिकली पहला पॉइंट ये है कि आप कभी भी किसी नई स्टेट में जाएंगे, नए शहर में जाएंगे, नई जगह होती है, आपका परिवार लेकर जाते हो। तो हम लोगों ने पहले डिसाइड करा कि चलो टेक्सास तो आ गए हैं, अब हम लोगों को पहले रेंट करना चाहिए, क्योंकि रेंट से क्या होता है कि यू कैन गेट लॉट ऑफ आइडिया कि भैया आप कहाँ रहना चाहते हो, कैसी लोकेशन है, कितना दूर आपका वर्क का ट्रैवल है, आपकी परिवार यहाँ पे एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं, स्कूल्स कितने पास हैं, दूर हैं, क्या है, और आपके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लोकल लोगों को जानने लगते हो। तो हमने फर्स्ट प्रीफर ये करा कि हम लोग टेक्सास मूव हुए डेलावेयर से, और हम लोगों ने रेंट किया फर्स्ट, वो भी घर रेंट किया था। उसके बाद जब हम लोगों को लोकेशन समझ में आ गई तो फिर हमने उसकी ओनिंग करने के लिए डिसाइड किया कि भैया अब अपने को कुछ ना कुछ यहाँ पे खरीदने की ज़रूरत है, लेट्स स्टार्ट आवर हाउस। तो ये आपका खुद का डिस्क्रिप्शन है किस तरह से आप इसको चाहते हैं, कि रेंट करना चाहते हैं कि ओन करना चाहते हैं। तो ये पहला स्टेप आपको क्लियरफाई करना पड़ेगा। राइट। राइट है कि नहीं? राइट। और रेंटिंग करना है या ओन करना है, ये अपन दोनों का म्यूचुअल या डिसीजन ये था। म्यूचुअल आपके आपके ये पार्टनर के साथ डिसाइड हो सकता है, आपका आपका पार्टनर या वीजा स्टेटस मायने रखता वीजा है। स्टेटस भी मायने रखता है। और इनफैक्ट अगर उस चीज को भी हटा दी जाए तो डेफिनेटली आपकी एज अ फैमिली आप क्या चाहते हो, रेंटिंग करना आपका चाहते हो, ऑब्जेक्टिव ओन बोलते करना हैं। चाहते हो, ये आपका खुद का डिसीजन होता है। और ये म्यूचुअल डिसीजन होता है, ऐसा नहीं कि हस्बैंड ने सोच लिया, या ऐसा नहीं है कि वाइफ ने सोच लिया। ये दोनों को मिलके एज अ टीम वर्क आपको डिसाइड करना कि पड़ेगा। रेंट राइट। करना है कि ऑन करना है। राइट। करेक्ट। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी एडल्ट्स हैं और हम सभी इन चीजों को सबसे ज्यादा समझते हैं। और आज की लाइफ में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल प्रिपरेशन। जब आपको घर लेना है या रेंट करना है, और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, फाइनेंशियल प्रिपरेशन। तो जैसे आपने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया आपके पार्टनर के साथ कि भैया अब हम लोग घर खरीदना है, राइट। तो घर खरीदने के पहले अपने को, घर एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, घर इज एवरीथिंग राइट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। तो जब आप घर ले तो आप फाइनेंशियल प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी कि भैया अपने पास इनफ डाउन पेमेंट है कि नहीं मकान खरीदने के लिए, क्योंकि अपन रेंट से अब ओनिंग की तरफ आ रहे हैं। तो मिनिमम यहाँ पे क्या है कि आप अमेरिका में 3% डाउन पेमेंट पे भी मकान खरीद सकते हो, और अप टू 100% आप पूरा कैश दे सकते हो, राइट। तो जो भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके हिसाब से आपको पूरा आपके फाइनेंसेस स्ट्रेट करने पड़ेंगे, कितनी सेविंग आपके पास है। पर्सनली यहाँ पे जो लोन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो आपको पता करना पड़ेगा कि भैया किस तरह का प्रोडक्ट मेरे लिए
सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब अगर आप 3% ही सिर्फ या 3% डाउन पेमेंट ही देंगे हाउस की वैल्यू पे, तो आप 97% जो है वो बेसिकली आप मॉर्गेज पे डालने वाले हो, जो कि एक लोन रहेगा बहुत बड़ा बर्डन। लोग 30 ईयर के लिए भी लेते हैं, 15 ईयर के भी लेते हैं। तो आपको दोनों में से जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है 15 या 30 का, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको बैंक में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, बैंकर्स आपसे बात करके आपको अप्रूव करेंगे, जिसे प्री अप्रूवल कहते हैं। तो जब प्री अप्रूवल मिल जाएगा, आप फाइनेंशियली रेडी हो कि भैया हाँ मेरे पास, सपोज करो एग्जांपल लेते हैं कि आपको किसी को $5 लाख का घर लेना है, तो अगर उसके पास $1 लाख की सेविंग है तो या 20% उसके पास सेविंग है, कि 20% सेविंग इज अ गुड सेविंग, क्योंकि आप काफ़ी चंक इक्विटी लेके जा रहे हो। प्लस आपके ऊपर जो मॉर्गेज इंश्योरेंस होता है, अगर आप अमेरिका में 20% से कम लोन लेते हो, तो होता ये है कि आपको एक मॉर्गेज इंश्योरेंस देना पड़ता है, जो कि एक अलग तरह की किस्त के साथ एक अलग तरह का इंश्योरेंस चलता है, और वो तब तक चलता है जब तक आप 20% आपकी इक्विटी को अचीव नहीं करते हो। एंड वो बैंक इसलिए करती है क्योंकि उनको, आप सेफ बायर नहीं हो, क्योंकि आप 20% डाउन पेमेंट आपके पास है, तो यू कैन नॉट कंसिडर वेरी सेफ अ बेट फॉर द बैंकर्स। तो उस कंडीशन में आप उसको एक सर्टेन ईयर्स तक आपको पे करना पड़ता है। तो इस तरह से ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। फाइनेंशियल प्रिपरेशन आपको करके मेक श्योर इनफ डाउन पेमेंट है। उसके अलावा आपको कितना मंथली पेमेंट कंफर्टेबल है आपके लिए, कि भैया मैं 2,000 रुपये महीने में चाहता हूँ मॉर्गेज में भरना, तो उस हिसाब से आपको साइज़ देखना पड़ेगा घर का, उसकी कीमत देखनी पड़ेगी। आप $5,000 महीना भर सकते हो, $5,000 सॉरी, आप $10,000 भर सकते हो। जो भी आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। जिसे हम आम भाषा में बजटिंग कहते हैं, right? बजटिंग की भैया। हर और पर्सनली मैं आपको यही सजेशन दूंगा, एज ए लाइक वी हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज, तो आपको पर्सनली यही सजेशन दूंगा कि आप जब भी मकान लें, आपकी जो भी हाउस होल्ड इनकम है उससे 30% ज़्यादा मॉर्गेज पेमेंट ना हो। ये आप हमेशा ध्यान रखना, तो आप हैप्पीली रह पाओगे, कंफर्टेबली रह पाओगे। क्योंकि जहाँ आपने इसको स्ट्रेच किया 30% से, तो लाइफ में क्या डिफरेंट सीजन्स होते हैं। आप बीमार हो गए, घर पे बच्चा कल से बीमार है, माँ बाप बीमार है इंडिया में, आपको दूसरे या किसी फाइनेंशियल सपोर्ट, आपका जॉब चले गया 6 महीने के लिए, यू नेवर नो या व्हाट कैन हैपन। तो कम से कम कोशिश करो कि आप 30% से ज़्यादा आपकी जो भी हाउस होल्ड इनकम है वो मॉर्गेज में ना जाए। थंब रूल है और यूनिवर्सल रूल भी है, और आई थिंक सो काफ़ी लोगों को पता है। तो ये फाइनेंशियल प्रिपरेशन आप कर सकते हो। इसमें काफ़ी आप गिफ्ट चेक्स भी ले सकते हैं। आप आपके $15,000 तक आपको गिफ्ट चेक अलाउ रहता है। अगर आपके आपके लव वंस दे सकते हैं, फ्रेंड्स दे सकते हैं आपको, या and you can फैमिली pay. मेंबर्स या जो भी आपके हैं There is so many ways to raise money या अगर if you wanna buy house, तो एक ये तरह से है। तो ये फाइनेंशियल प्रिपरेशन हुई। राइट। yep. तो ये हुआ एक सेकंड पॉइंट। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारा ये आता है, जो कि काफी सारे लोगों का एक कंसर्न होता है, और सभी अपनी अपनी फैमिली के हिसाब से इस कंसर्न को हमेशा प्रेफरेंस में फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, जो कि होता है डिजायर्ड लोकेशन। यानी कि जब आप घर लेने जा रहे हैं तो आप किस तरह की लोकेशन चाहते हैं वो। Yes. Right. तो बेसिकली अपन ने जो पहले पॉइंट पे बात करी थी फाइनेंशियल प्रिपरेशन, उसमें अपना प्री अप्रूवल हो गया। अब अपने को पता है कि भैया अपन को बैंक लोन देने को टेंटेटिवली तैयार है, परमानेंट नहीं हुआ है पर टेंटेटिव तैयार है, ठीक है। उसके बाद अपन डिजायर लोकेशन फाइनलाइज करेंगे कि भैया अगर आपके बच्चे हैं तो स्कूल्स, तो इंडियन जो कम्युनिटीज मोस्टली एशियन कम्युनिटीज हैं, वे ऑलवेज गो विद द गुड लोकेशन एंड गुड स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट। तो बहुत इजीली आप वो तो फाइंड कर सकते हो किसी भी सिटी में। वहाँ का niche.com करके वेबसाइट है, उस पर जाके आप टर्न इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट कौन सी अच्छी हो, क्या पब्लिक स्कूल्स होते हैं। अगर आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो तो भी कहीं भी रहो, यू नो, वो आपका लुकआउट है। पर अगर आप पब्लिक स्कूल में बच्चों को भेजना चाहते हो और अच्छे स्कूल्स हों, तो आपको लोकेशन इज एवरीथिंग। डिजायर लोकेशन में आपको भैया जो रेसिडेंशियल आप देखें, वहाँ पे भैया फैमिली ओरिएंटेड रेसिडेंशियल होने चाहिए, ताकि आपके बच्चे इजीली सेफली बाहर जाके गलियों में खेल पाएं, आप अच्छे से आपका सर्कल बना पाएं, आप लोकल फ्रेंड्स बना पाएं, आप आपके एशियन फ्रेंड्स बना पाएं, और एक अच्छे से एक मिक्स कम्युनिटी में रह पाएं। तो आपका डिज़ायर लोकेशन, आपका टाउन, उसके जिप कोड्स वो आपको सर्च करने पड़ेंगे, और उसके लिए जब आप फर्दर स्टेट में जा सकते हो, तो डिज़ायर लोकेशन के बाद, प्री अप्रूवल के बाद, देन इट कम्स टू व्हाट नेक्स्ट इज। तो जैसे कि ये हमारा थर्ड जो टॉपिक है, उसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक जो आता है वो है रियल एस्टेट एजेंट का। ये काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आया था कि आपको किस तरह के एजेंट कहाँ से मिलते हैं, आप पर्सनल सिलेक्ट करते हैं या बैंक की तरफ से आपको ऑफर होता है, या रेंडमली आपको कोई ब्रोकर ही आपको कॉल करने लग जाता है जब आपको अप्रूवल मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सारे छोटे छोटे से अपने आप में कनेक्शंस चलते हैं, और वो किस तरीके से चलते हैं वो अभी हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली जब आप मार्केट में आ गए, लोकेशन आप डिसाइड कर लिए, सपोज करो एग्जांपल आप डैलस में रहते हो, आपको भैया डैलस में मकान लेना है एग्जांपल। हाँ। तो अब भैया डैलस में आपको घर खरीदना है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप
ऐसा हो सकता है कि आपके पाथ में, आपके दिनचर्या में कुछ ऐसे लोगों से टच में आएंगे जो ऑलरेडी घर खरीद चुके हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपके जॉब कलीग्स हैं, उनसे बात करोगे, यार भाई मैं मार्केट में आना चाहता हूँ, मुझे घर खरीदना, कोई अच्छा रियल एस्टेट एजेंट तू बता। या कितनी बार क्या होता है कि जब आप बैंक में अप्लाई करते हैं, जब प्री अप्रूवल के लिए जाते हैं, अगर आप किसी को भी नहीं जानते, तो बैंक ऑटोमेटिकली एक रैंडम जो उनके डाटाबेस में रियल एस्टेट एजेंट आपकी लोकेशंस के होते हैं वो उनको असाइन कर देती है, एक लिस्ट जनरेट करके आपको दे देते तो हैं। और या आप वेरी सिंपल है कि आप बेसिकली देयर इज लाइक realtor.com वेबसाइट्स हैं या जिलोज हैं, वहाँ पे भी काफ़ी रियल एस्टेट एजेंट जो आपको अवेलेबल हो जाते हैं, तो आपको जो भी कंफर्टेबल रियल एस्टेट एजेंट लगता है आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा एंड देन यू कैन प्रोसीड, तो वो आपको लीगली उसके पास राइट रहेगा आपको शोइंग दिखाने का, क्योंकि घर आपको मल्टीपल घर देखने पड़ेंगे जब आप घर के लिए जा रहे हैं या नए कंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं तो अलग बात है। पर अगर सपोज करो आप सेकंड टाइम घर खरीद रहे हैं, कोई पुराना घर बना हुआ कोई बंदा बेच रहा है एक डेवलप कम्युनिटी में, तो आपको रियल एस्टेट एजेंट को उसके शो के लिए जाना पड़ेगा। तो रियल एस्टेट एजेंट जब आप कर लेंगे तो पर्सनली मैं तो ये सजेशन करूंगा कि हमेशा आप आपके नेटवर्क जो इन खुद का पर्सनल नेटवर्क हो उसके थ्रू अगर रियल एस्टेट एजेंट आप ढूंढेंगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबली उससे बात कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। हम लोगों ने हमारे पर्सनली रियल एस्टेट एजेंट किए थे, हमारे खुद के फ्रेंड है, डायरेक्टली फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने काफी अच्छे साथ हमारे साथ काम किया, हमारा एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव रहा उनके साथ, बहुत पॉजिटिव रहा। वी हैड नो प्रॉब्लम। हमने हमारे प्रेफरेंसेस पहले ही बता दिए थे उन्हें, बहुत सारे प्रेफरेंसेस हमारे क्लियर कर दिए थे, वन ऑन वन पे बात करी थी ऑफ कोर्स, एंड दे आल्सो नोज एंड कि हमारी क्या प्रेफरेंस है। फ्रेंडशिप एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन एज ए कस्टमर वो हमारे साथ अलग डिफरेंस वो कर रहे थे, हमारे साथ अलग डील कर रहे थे। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे प्रेफरेंसेस थे वो कभी क्लैश हो जाते थे, हमारे आपस में होते थे, फिर उनके साथ होते थे, फिर भी ही वाज कामली हैंडलिंग अस, दैट्स वेरी गुड थिंग। तो रियल एस्टेट एजेंट का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है, ऑफ कोर्स हम लोग कुछ भी देखने जा रहे हैं, कितने प्रोएक्टिव हो एज ए एजेंट वो मायने रखता है, कि जब आप किसी अच्छे डिजायर लोकेशन पे मकान देखने जाएंगे, अगर आपको पसंद आ रहा है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी 10 लोगों को बहुत पसंद सारे लोग खड़े होते हैं लोकेशन तो के हिसाब से। आपको उस समय आपका अगर एजेंट प्रोएक्टिव नहीं है ऑफर डालने में, आपका कितना बजट है वो बजट तुरंत जा नहीं रहा है, कम्युनिकेशन अगर थॉरो नहीं है, क्विक नहीं है, तो कितनी बार आके आप बेसिकली उस डील को डन नहीं कर पाते हो। हाँ। और जो बायर होता बोलता है कि यार ये सेलर इतना ज्यादा सीरियस नहीं है, तो और अभी तो चलो ठीक है मार्केट कूल डाउन हो गया, पर दैट्स वी बॉट इन वेरी पीक टाइम, पर अब तो दिस इज हाउ द रियल एस्टेट एजेंट प्ले वेरी की रोल कि भैया वो आपको डिजायर लोकेशन में मकान दिला पाए। तो वी हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस हियर इन केटी। तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट सर्चिंग होम। उनका काम क्या होता है कि वो आप जो भी घर, या तो आपको लिस्ट भेज देंगे आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कि भाई आपकी स्कूल्स की चॉइसेस क्या है, तो आपको क्या ईमेल आ जाएगा डायरेक्टली पोर्टल में। हम लोगों ने hard.com जो है यहाँ पे मेजरली टेक्सास में चलता है, तो उसके थ्रू हमारा एक पोर्टल उन्होंने क्रिएट कर दिया था। तो हमको क्या है कि हर दिन में कुछ ना कुछ नई लिस्टिंग की ईमेल आती थी, हम लोग क्या करते ईमेल को चेक कर लेते, देख लेते, थोड़ा सा गूगल मैप्स पे डाल लेते कि कहाँ ये लोकेशंस हैं। अगर हमको जमते 3-4 घर तो हम उनको फ़ोन कर देते कि भैया जॉब के बाद क्या आप अवेलेबल हो, तो बंदा हमारा तो बहुत फ्रेंड ही था, तो काफ़ी ईजिली उन्होंने हमको टाइम मैच करा। वीकेंड्स ईजिली हम लोग वीकेंड्स में मेजरली ढूंढते मकान। तो इस तरह से मतलब ये और कितनी बार ऐसी भी सिचुएशंस आ रही थी जब he was also not available but we were trying to accept requesting, and when we were also little bit busy he was also little bending his schedules like so वो हमको दिखा सके, क्योंकि ये सबका टाइम जा रहा है, सबकी एनर्जी जा रही थी उस टाइम पे, and it was a very crucial, we have to take a decision in this particular time window from bank approval, right? सो दैट वाज द ओनली रीजन जो हम लोगों ने काफी ज्यादा पॉइंट आउट करे थे कि हम लोगों को कितने, और प्रेफरेंसेस आप हमेशा ध्यान में रखिए, पहले से सेट करके रखिए, ये मिडल ऑफ द प्रोसेस आप नहीं चेंज कर सकते, ना बार बार बदल सकते हैं। या तो प्रेफरेंस हो जाएगा आपका, है ना। इसके अलावा फिर आपने घर देख लिया, अब घर में जब जाएंगे तो घर के जो सेलर्स एजेंट होते हैं या खुद आपका बायर्स जो आप बाय कर रहे हो सकता है उसकी खुद की लिस्टिंग हो, तो या दे हैव स्टेजिंग इन द हाउस, यू वॉक इन, यू सी द स्टेजिंग। तो यहाँ पे मैं अपना 5th पॉइंट रखना चाहूंगी, यहाँ पे हमारा 5th पॉइंट आएगा सर्च फॉर होम एंड स्टेजिंग, और किस तरीके से अलग अलग जगह से आप अपना अप्रोच निकाल सकते हैं, एजेंट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, और हाँ जब आप घर जाते हैं देखने के लिए याद रखिए आपको फोटोज के थ्रू नहीं जाना है, क्योंकि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम फोटोज के थ्रू नहीं गए थे, हमको रियल कंडीशन देखनी थी कि हाउस रियल में कैसा दिखता है, उसकी ओरिजिनल कंडीशन क्या है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह का घर पसंद आ रहा है।
तो Right. बेसिकली या इसमें सजेशन मेरा तो ये रहेगा कि सपोज करो आपको कोई घर ऑनलाइन पसंद आ गया, आप फोटो देख लिए विच इज गुड, उसके बाद आप क्या ड्राइव कर लो, उस लोकेशन पे जाके देख लो, ड्राइव कर लो, ड्राइव के बाद क्या करो कि आप उस समय जाओ, अगर एजेंट आपका नहीं है साथ तो कोई बात नहीं, आप खुद चले जाओ और जाके वहाँ के नेबर से बातचीत करो, जो घूम रहे हैं स्ट्रीट पे लोग, उनसे Yeah. बात करो कि भैया कैसा क्या है, ओरल कम्युनिकेशन और बहुत जरूरी कम्युनिकेशन है। करो, उनसे पूछो, उनको जानो, तो उससे क्या आपको आइडिया होगा कि भैया ये नेबरहुड वेलकमिंग है कि भी नहीं भैया, पहली चीज, क्योंकि अपन आप क्या रहने वाले हैं, अपन Yeah. मकान कल से खरीद लेंगे, अगर नेबर फ्रेंडली है तो आपको समझ आएगा पीपल आर नाइस हियर, तो एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, कल से आपने मकान खरीदा, आपका पास वाला नेबर ही आपसे बात नहीं करता है, Yeah. तो आपको अजीब नहीं लगेगा कि भैया मेरे तो आसपास के नेबर ही मेरे से बात नहीं करते हैं, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि भैया अपन थोड़ा सा अपनी, जिसको हम लोग कहते हैं कि स्क्रीनिंग कर लो जाके, Yeah. और फिर जाके मकान अंदर से देख लो, पिक्चर में तो हर चीज अच्छी दिखती है साहब, ठीक है, दूल के डोल सुहावने होते हैं, पर जब जाके देखोगे, अंदर खुद करोगे, जाके देखोगे, देखने के बाद आपको जम गया कि हाँ भैया दोनों पति पत्नी ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये मकान तो हमको अच्छा लग रहा है, Yeah. तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगी, जो कि आपका रियल एस्टेट एजेंट आपकी मदद करेगा। जो स्टेप क्या है नेक्स्ट वाली?